हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। ये हमारे अरबी के पत्ते हैं। तो इनको मैंने अच्छी तरह से साफ करके रख लिया है। और इसके घोल में हमें बेसन के घोल में हमें हल्की सी अजवाइन, हींग, लाल मिर्ची पाउडर, नमक हमें डालना है स्वाद अनुसार। तो इसमें हम ज़्यादा बेसन का यूज़ नहीं करेंगे, हमें बस इस तरह से हल्के हल्के बेसनों का ही यूज़ करना है। आप चाहो तो इस पत्ते की जो ऊपर की डंठल जैसी किनारी होती है, आप उसको भी कैंची की मदद से आप हटा सकते हैं। और एक कढ़ाई लेंगे, तो कढ़ाई को हमने रख लिया है गैस पे या इंडक्शन पे, आप जिस पे रखना चाहो उसमें एक कढ़ाई रख ली है। उसमें हमने लगाया है हल्का सा ऑयल। ऑयल लगा के इसको हम करेंगे एकदम गोल्डन फ्राई होने तक इसको भूनेंगे। आप चाहो तो इसको हल्का सा तेज करके भून लें, एकदम हमें इसको क्रिस्पी बनाने तक ही भूनना है। तब तक हमारा ये अरवी का पत्ता भुन रहा है, तब तक हम दूसरे पत्ते को भी पका लेंगे और उसको भी इसी कढ़ाई में डाल देंगे और उस पत्ते को कर देंगे साइड में। अगर आपका पत्ता ज़्यादा बड़ा है तो हम उसको दो भाग में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, हम किस तरह से एकदम कड़क क्रिस्पी, इस तरह से हमें बिल्कुल एकदम फ्राई करना है। आप चाहो तो इसको हल्के से ऑयल लगा के भी फ्राई कर सकते हो, बिना ऑयल के फ्राई नहीं होगा, हो जाता है लेकिन वो क्रिस्पीपन नहीं आता है। तो ये हमारे पत्ते कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, तो इनको हम दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि साइज ज़्यादा बड़ा है इनका। तो जो हमारी कढ़ाई है वो नहीं आ रही, उस कढ़ाई में नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें एकदम गोल्डन फ्राई होने तक इनको पकाना है। आप उलट पुलट करते रहिए, आपको जिस हिसाब से पकाना है आप उस हिसाब से पका सकते हैं। तब तक मैंने पत्तों को दो भाग में डिवाइड कर लिया है और उनको हम बेसन लगा के रख रहे हैं। आप भी फ्रेंड इस तरह से बेसन लगा के पहले भी रख सकते हो, आप बाद में भी रख सकते हो। पत्तों को अच्छी तरह से साफ करके धो के ही रखना है। इस पे हम कितना भी पानी डालेंगे, इस पे एक भी बूंद पानी की नहीं रहती है। और इसमें अजवाइन जरूर डालें, ये बादी की चीज होती है अरबी। तो जब भी हम अरबी कोई ऐसी चीज बनाते हैं, बादी वाला सामान होता है, उसमें हम हमेशा अजवाइन का ही यूज़ करें। अजवाइन ज़्यादा शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा हमारे पाचन को भी अच्छा करती है, तो हमें अजवाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने इस पे फिर से लगा दिया है पत्तों के ऊपर हल्का सा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इसको भी हम इसी तरह से गोल्डन फ्राई होने तक भूनेंगे। इसी तरह से हमें अपने पत्ते, अरवी के पत्तों को, सारे पत्तों को अच्छी तरह से भून लेंगे। आप एक बार इस तरह से मेरी तरह से सब्जी बना के तो देखिए, आपकी सब्जी इतनी अच्छी बनेगी कि सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। आपने फ्रेंड बहुत तरह से खाई होगी, भाप में भी खाई होगी, कटिंग करके भी खाई होगी, पतली भी इसकी सब्जी बनती है। और एक बार मेरे कहने से इस तरह से आप सब्जी बना के देखिए, ये बहुत अच्छी सब्जी बनती है। और हमारे यहाँ जब तक ये सब्जी, पत्ते वाली सब्जी चलेगी, तब तक हमारे यहाँ 2 दिन में 3 दिन में इस तरह से बनते रहेंगे। टाइम जरूर लगता है इस सब्जी को बनाने में, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता, क्योंकि इनको हल्का गोल्डन फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से हमें सारे पत्तों को अपनी भून के एक प्लेट में अलग रख लेना है, उनको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। ऐसे आप एक साथ मतलब रख लें, हल्के वो ठंडे हो जाएं। अभी ये हमारे बहुत गर्म है, तो इनको इस तरह से हमें फोल्ड करना है। इसी तरह से हमें सभी पत्तों को फोल्ड करके फिर इसको हम कैंची की मदद से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और इन सब्जी को मैं इस तरह से बनाऊंगी कि आपको ये सब्जी एक बार बना लेंगे तो आप बार बार इसी सब्जी को बनाएंगे और आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से मैंने सारी पत्तों को गोल गोल करके इस तरह से हम पत्तों को काट लेंगे। आप भी फ्रेंड जिस आकार में काटना चाहते हो, लंबे पतले, उस हिसाब से आप कटिंग कर लें। इस तरह से हमें सभी पत्तों को काटना है फोल्ड करके। और इस तरह से सब्जी बनाना तो बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो इस तरह से हमारे फ्रेंड सारे पत्ते कट के तैयार हो चुके हैं इस तरह से। और इनको हल्का ठंडा होने देंगे, एकदम गरम गरम नहीं फ्राई करेंगे। तो उसी कढ़ाई में, थोड़ी हमारी कढ़ाई जल गई है, तो उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्का सा जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इसमें अब देखना फ्रेंड्स, मैं किस तरह से इस सब्जी को बनाऊंगी, आप देखते रहना। इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज। प्याज डालने के बाद इसको हल्का सा गोल्डन फ्राई होने देंगे। गोल्डन फ्राई होने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले भी हमें इसी तरह से डालने हैं, जिस तरह से आपको खाना हो उस हिसाब से कम ज़्यादा मसाले कर सकते हैं। तो ये प्याज हमारी भुन रही है। भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, तो इसमें हम डालेंगे हल्की सी हल्दी। हल्दी के बाद इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की क्वांटिटी 2 चम्मच डाल सकते हैं, आप सब्जी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे मिर्ची। मिर्ची हमें थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है, क्योंकि हल्की सी ये तीखी होती है सब्ज़ी, तो ज़्यादा अच्छी लगती है रोटी या किसी और सब
किसी के साथ खाने में। ज़्यादातर ये सब्ज़ी रोटी के ही साथ खाई जाती है, आप चाहो तो पूड़ी या पराठे के साथ भी खा सकते हो। ट्रैवल में ले जाना बहुत फ़ायदेमंद रहती है ये सब्ज़ी, क्योंकि ये सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो वो हमारा मसाला तेल में भुन चुका है, इसमें हम पानी, एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही पकाएंगे, क्योंकि पत्ते हैं जो हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। और इस मसाले को इस तरह से हमें मिलाना है, पूरे मसाले को। थोड़ा तो नमक हमने बेसन में डाला था, और आप इसमें थोड़ा-सा ऊपर से भी हल्का-सा नमक डाल दें। नमक स्वाद अनुसार ही डालें, इसमें ज़्यादा नमक नहीं डलेगा। और इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। इसको बस 2 मिनट के लिए ढक के रखना है, इससे ज़्यादा नहीं ढकना है, तब तक ये हमारा हल्का-सा मॉइस्चर हो जाए, बस हमें उतना ही पकाना है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। और इस सब्ज़ी को आप गरमा-गरम खाइए पूड़ी या रोटी के साथ, तो ये सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे कहने से इस तरह से आप सब्ज़ी बना के देखिए। आपने कई प्रकार से बनाई होगी, इस प्रकार से भी आप बना के देखिए। इस तरह से सब्ज़ी बनाना बहुत आसान होता है, और ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। देखने में कितनी सुंदर लग रही है, इस तरह से सब्ज़ी आप भी बनाइए। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय।